Assalamu alaikum class metric. Today I am delivering the lecture of English literature and wants to explain the poem of your textbook from a railway carriage, which is on page number 26. So kindly open your English textbook and get the poem from a railway carriage, which is on page number 26. Okay, as you can see on your screen, from a railway carriage is in front of you. पेज नंबर 26 पे पोएम है फ्रॉम द रेलवे कैरेज. आप इस टेक्स्ट बुक को ओपन करें, इंग्लिश टेक्स्ट बुक को ओपन करें और ये पोएम निकालें और इसे मैं आज एक्सप्लेन करूँगी और आप समझेंगे. ओके, लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव पोएट. लेट्स स्टार्ट. This poem is written by Robert Louis Stevenson, 1850 till 1894. He is a Scottish novelist, poet and essayist. He was born in Edinburgh. His formal education was greatly interrupted by illness and was frequently taken for holidays. He tried to study engineering, then law, but in 1873 he decided to embark upon a literary career. His novels Treasure Island and Kidnapped are well known. In another one, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, he shows how every individual was tendencies to do both good and evil. He really loved children and understood them. This poem shows his skill as a poet. Okay, let me explain. From a railway carriage के जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जो 1850 में पैदा हुए और जिनका इंतकाल 1894 में हुआ. एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे. मैं स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ था उनका. नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल्स लिखते थे, अफसाने से कहते हैं उर्दू में. पोएट थे मीन्स शायर थे, एंड एसेइस्ट मीन्स ये कि मज़मून वगैरह भी लिखा, मज़मून निगार भी थे. एडिनबर्ग में पैदा हुए. एडिनबर्ग इज़ अ स्टेट ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड का एक स्टेट है एडिनबर्ग. उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है मींस जो स्कूलिंग वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब रही उनकी इलनेस की वजह से बचपन में, और वॉज फ्रिक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज़. क्योंकि उन्हें फिर हॉलीडेज़ छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी और इसके अलावा भी वो छुट्टियाँ मतलब हॉलीडेज़ वेकेशंस पे ज़्यादा रहते थे. दैट्स वाई इलनेस और हॉलीडेज़ दो रीज़न थे इनकी फॉर्मल एजुकेशन को डिस्टर्ब करते थे. जो ही ट्राइड टू स्टडी इंजीनियरिंग. इन्होंने इंजीनियरिंग को पढ़ने की कोशिश की थी, उसको स्टडी करने की कोशिश की थी, लेकिन बट इन 1873, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग के बजाय क्या पढ़ा, लॉ पढ़ा. लेकिन 1873 में उनका पूरा जो रुझान था लिटरेरी करियर मीन्स ये कि एजुकेशन की तरफ था. एजुकेशन मीन्स ये कि जो तालीमी सरगर्मियाँ होती हैं, जो एजुकेशनल जो हमारे सिस्टम्स हैं उनकी तरफ, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं, जो एजुकेशनल जॉब्स होती हैं उनकी तरफ उनका रुझान था. इंजीनियरिंग और लॉ को उन्होंने साइड कर दिया था. और लिटरेरी मीन्स जो लैंग्वेजेस हैं, जो क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में उनका ध्यान ज़्यादा था. इसीलिए उन्होंने नॉवेल्स, पोएट, एसेस वगैरह लिखना शुरू कर दिए थे. मीन्स इन्होंने इस चीज़ को लिटरेरी कैरियर कहा है. लिटरेरी करियर क्या है उनका? एज अ नॉवेलिस्ट, पोएट एंड एसेइस्ट. उन्होंने नॉवेल लिखा ट्रेजर आइलैंड और किडनैप लिखा, जो बहुत वेल नोन है. मीन्स काफ़ी पॉपुलैरिटी है इसकी, इन दो नॉवेल्स की. इसके बाद कहते हैं कि इन अनदर वन दो और नॉवेल्स बताए हैं, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड. ये भी दो बहुत फेमस हैं. ही शोज़ हाउ एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसीज टू डू बोथ गुड एंड इविल. मतलब उन्होंने अपने इन नॉवेल्स के अंदर इंसान के जो हर इनफरादी मीन्स कि हर इंडिविजुअल के अंदर दो हिस्स पाई जाती है, मीन्स दो सेंस होते हैं, गुड और इविल. तो बोला कि टेंडेंसीज का मतलब क्या है? रुझान. इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों की रुझान, दोनों चीज़ों की टेंडेंसीज पाई जाती हैं.
ही रियली लव चिल्ड्रन, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, एंड अंडरस्टूड दम, उनको समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे। दिस पोएम शोज़ स्किल्स एज अ पोएट, इस पोएम में जिन्होंने जो भी मतलब पोइट्री की है इस पोएम में, इससे इनकी स्किल्स नज़र आती हैं कि इन्होंने किस तरीके की वो पोइट्री करते थे, उनका क्या कैलिबर था बेसिकली एज अ पोएट। इस पोएम में आपको ये समझ आ जाएगा कि वो किस लेवल के शायर थे। नाउ अब मैं इस पोएम को रीड करूँगी ताकि रीडिंग भी थोड़ी हमारी क्लियर हो जाए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लेके। ओके, लेट्स स्टार्ट। Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troop in a battle, all through the meadows, the horses and the cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is a green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. ओके, अब मैं आपको उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग बताऊंगी। नंबर 1 इज़ फेरीज़। फेरीज़ तो सबको पता होता है फेरीज़ क्या होती हैं, परियाँ। विचेस क्या होती हैं, बदशक्ल बूढ़ी औरत। विचेस को जैसे हम लोग आम फहम ज़बान में चुड़ैल कह रहे होते हैं, बट इसका जो लुग़वी मायने होते हैं वो ये होता है, विचेस का मतलब होता है जादूगरनी या बदशक्ल बूढ़ी औरत। ब्रिजेस का मतलब क्या होता है, पुल। हाउसेस मीन्स घर। हैजेस मीन्स झाड़ी, झाड़ीदार या झाड़, जैसे बहुत सारी झाड़ियाँ होना जो रुकावट पैदा करे रास्ते में। डिचेस का मतलब होता है खाई। अच्छा जी। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। ट्रूप्स का मतलब होता है लश्कर या झुंड। मीडोज का मतलब होता है चिरागा करना, चरागा। ओके। विंक का मतलब होता है पलक झपकाना। विंक ऑफ एन आई मीन्स पलक झपकाना। ओके, इसके बाद है क्लैम्बर्स। ये मुश्किल वर्ड, जो मुश्किल वर्ड है मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, इन दोनों का मतलब है हाथ पाँव के सहारे जल्दी से चलना। दोनों का सिमिलर मतलब है हाथ पाँव से चढ़ना, किसी चीज़ पर चढ़ना, मतलब अपने हाथों और पैरों की मदद से किसी जगह पे ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करना। इन दोनों का सिमिलर मीनिंग है। ओके, अच्छा, इसके बाद है गैजेस। वेयर इज़ द गैजेस, या देयर इज गैजेस। गैजेस का मतलब है टिकटिकी लगा के देखना, मतलब गौर से किसी चीज़ को देखना या घूर के देखना बेसिकली। स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंगिंग का मतलब है बेसिकली स्ट्रिंगिंग क्या होती है कि टेनिस में आपको पता होगा जो रैकेट्स होते हैं, जो उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है, बेसिकली जो तारें यूज़ हो रही होती हैं, डोरियाँ यूज़ हो रही होती हैं, थ्रेड यूज़ हो रहा होता है, उसको स्ट्रिंगिंग कहते हैं। डेज़ीज इज़ अ काइंड ऑफ ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स, इसको उर्दू में कहते हैं गुले दाऊदी। ओके। कार्ट का मतलब गाड़ी। लंपिंग का मतलब होता है भद्देपन से, ढीलेपन से, मीन्स वॉक लाइक इन अ स्टाइल, जैसे लेज़ी कोई पर्सन हो या फिर तो कोई, या ऐसा इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि मतलब वो जो बहुत नहीं ऐसे ढीलेपन से, बोझल जैसे जिनकी हेल्थ हो रही होती है और चलने से बेजार होते हैं। लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड। अच्छा जी। इसके बाद है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झपकना, चलती नज़र मीन्स ये कि एकदम से नज़रों में आना, मतलब एक आंख झपकते ही, बेसिक इसका जो मीनिंग है झपकना। एट ईच अ ग्लिम्स एंड गोन फॉर एवर, मतलब आंख झपकती ही सब कुछ, मतलब आंखों से तो ओझल हो गया। हर सीन जो है फ्रीक्वेंटली आइज़ में मतलब सीन नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि आंख झपकते ही फ़ौरन गायब भी हो रहे हैं, लेकिन गोन फॉर एवर, लेकिन माइंड में फॉर एवर के लिए रह गए हैं। तो इसकी समरी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ अभी। लेट्स स्टार्ट।
Okay, as we can see on your screen, summary of this respective poem. In this poem, the poet shares his experience of first railway journey and he has been amazed by the speed of the train. मतलब शायर ये कहते हैं कि ये उनकी लाइफ का रेलवे जर्नी का मीन्स जो रेल का सफ़र है उसका पहला एक्सपीरियंस है जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री. ये कहते हैं कि जो ट्रेन की जो स्पीड है ना वो बहुत अमेज्ड है, मीन्स बहुत हैरानकुन है. ही सेज दैट स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ फेरीज एंड विचेस. कहते हैं कि ट्रेन इस स्पीड से चल रही है जैसे मतलब उसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो फेरी और विचेस की स्पीड से भी ज़्यादा है. एंड इट रन सो फास्ट दैट द ब्रिजेस, हाउसेज, rows of thorny plants and ditches pass by in a moment. जो ट्रेन की स्पीड है वो कोई इतनी तेज़ है कि एक तो फेरीज, परियाँ और जो विचेस होती हैं, जादूगरनियाँ, इन ये तो कैच ही नहीं कर सकती हैं, मतलब इतनी स्पीड है. लेकिन ये कह रहे हैं कि इतनी तेज़ है कि ब्रिजेस, हाउसेस, रोज़ ऑफ थॉर्नी प्लांट्स मीन्स जो झाड़ियाँ हैं, जो डिशेस वगैरह जिसकी मैंने एक्सप्लेन किया अभी, ये इन अ मोमेंट डिसअपेयर हो रहे हैं आँखों से, मतलब इतनी स्पीड है. इट गोज़ फॉरवर्ड एज क्विकली एज आर्मी सोल्जर अटैक द एनिमी इन अ बैटल फील्ड. मतलब ये इतना तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है सफ़र, जैसे इतना तेज़ी से कि जैसे एक आर्मी ऑफिसर कितना जल्दी अटैक करता है कि तो उसकी क्या कोशिश होती है कि फ़ौरन अटैक करना एनिमीज़ के ऊपर बैटल फील्ड में. मीन्स जहाँ क्या कहते हैं जहाँ पे मतलब लड़ाई हो रही है, जो भी एरिया होता है जहाँ पे हमें अटैक करना होता है बेसिकली आर्मी सोल्जर्स को बैटल फील्ड में मीन्स जंग में, तो वो किस तरीके से फ्रंटल अटैक करते हैं. एज क्विक उनकी कोशिश होती है, बोले उससे भी ज़्यादा तेज़ ट्रेन चल रही है. The train runs through common grassy lands where horses and cattle are grazing and all the sight pass as quickly as drop of train. ये कह रहे हैं कि ट्रेन इतना तेज़ दौड़ रही है कि थ्रू द कॉमन ग्रासी लैंड्स मीन्स जो ग्रासी लैंड्स क्या होते हैं, घास वाली जो ज़मीनें होती हैं, मीन्स क्या कहते हैं खेत वगैरह हैं, बेसिकली खेत वगैरह ही कहलाते हैं. तो जहाँ पे घोड़े हैं, कैटल्स हैं, ग्रेजिंग का मतलब होता है जैसे उर्दू में से वर्ड कहते हैं चढ़ाना मीन्स क्या नहीं कहते हैं शीप्स एंड गॉड्स को चराने ले गए थे, चरवाहे जो होते हैं बेसिकली. बोला कि जो वहाँ पे घोड़े भी हैं, कैटल्स भी हैं, जो फार्म्स वगैरह बने हुए हैं और जो ग्रेसी लैंड्स हैं वहाँ पे वो इतना जल्दी डिसअपियर हो रही हैं. And all the sight pass as quickly as drop of, this is not train, this is a spelling mistake, drop of rain, this is rain. जैसे बारिश की बूंद कितना जल्दी आसमान से गिरती है, नज़र तक नहीं आती है. follows another drop, एक के बाद एक बूंद. many colorful buildings of stations appear and disappear in a glance due to the speed of train. कितनी खूबसूरत कलरफुल बिल्डिंग्स स्टेशंस पे नज़र आती गई और इतनी जल्दी गायब होती गई. इन अ ग्लैंस का मतलब होता है रैंडम लुक, मतलब अचानक से देखना, एकदम से, फ़ौरन से, एकदम से. मतलब जो पोएट हैं वो बिल्डिंग्स की तरफ देखते जो स्टेशंस पे और जो उस पूरी जर्नी में नज़र आ रही थी बिल्डिंग्स कलरफुल, एकदम से देखने के बाद फ़ौरन से वो गायब हो जाती थी. तो वो गायब कैसे होती थी, वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही हैं, ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में है. पोएट सी अ चाइल्ड क्लाइंबिंग अप स्टीपी ग्राउंड, ही मूव्स विद डिफ़िकल्टी एंड गैदर्स बैक ब्लैक बेरीज. ये कहते हैं कि उनको एक बच्चा नज़र आता है जो स्टीपी ग्राउंड पे चढ़ने की कोशिश करता है, ब्लैक बैरियर्स को मतलब गैदर करने के लिए ब्लैक बैरियर्स को बेसिकली तोड़ना चाह रहा है वहाँ से वो, लेकिन बहुत मुश्किल से वो चढ़ पाता है. ही ऑल्सो सीज अ होमलेस पर्सन लुकिंग एट द ट्रेन विद अमेजमेंट. ये कहते हैं कि उन्हें एक ऐसा इंसान भी नज़र आया जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, अमेजमेंट मीन्स परेशान हालत में, हैरान हालत में. ही सीज सम लेडीज़ मेकिंग गार्लैंड्स ऑफ डेजीज इन अ कॉमन ग्रासी विलेज लैंड. गार्लैंड्स ऑफ डेजीज़ का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डेजीज़ इज़ अ काइंड ऑफ वाइट ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो गार्लैंड्स का मतलब होता है माला. वो कहते हैं कि डेजीज़ की माला बनाई, जैसे आपने देखा होगा कहते हैं शादी वगैरह में भी जो रोजेज़ होते हैं वो हम मतलब जो फूलों के हार होते हैं, हार इज़ अ टाइप ऑफ माला, सही है, माला कहते हैं इसको, हार. तो ये कह रहे हैं कि
वो डेजीज़ की माला बना रही हैं कुछ औरतें ग्रेसी विलेज लैंड, मतलब गांव में जो खेत वगैरह जो नज़र आ रहे हैं, जो ज़मीनें नज़र आ रही हैं, सरसब्ज़ ज़मीनें नज़र आ रही हैं, वहाँ पे जो लेडीज़ जो खेत में बैठी हुई हैं वो डेजीज़ की मालाएं बनाती हुई नज़र आ रही हैं। इन द मिडल ऑफ द रोड देयर वाज कार्ट विद लोड। कहते हैं कि रोड के दरमियान में बिल्कुल एक गाड़ी है जो फुल ओवरलोडेड है, और उसके लोड की वजह से इट वाज मूविंग ऑकवर्डली, कि वो चल नहीं सकती। जो एक वर्ड था लास्ट हमने यूज़ किया था लंपिंग, जो पोयम में था लंपिंग, जो हमने वर्ड यूज़ किया था लंपिंग, इसका मतलब था भद्देपन से चलना। तो ये कह रहे हैं कि जो कार्ट था, गाड़ी थी, उसका लोड इतना ज़्यादा था कि वो चल नहीं पा रही थी गाड़ी। एंड ऑल दीज सीन्स अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड इन अ वेरी शॉर्ट मोमेंट। ये जितने भी सीन स्टार्ट से एंड तक डिस्कस किए हमने, कि वो पोएट कहते हैं कि ये तमाम सीन्स अपीयर हुए और डिसअपीयर हुए सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मोमेंट्स में। पूरी जो जर्नी के अंदर जो सिनेरियोस क्रिएट हो रहे थे वो उतने ही जल्दी डिसअपीयर भी हो रहे थे। ओके, देयर इज़ अ सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। समरी तो बहुत आसान अल्फाज में हमने समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ आई होगी। सेंट्रल आइडिया उससे ज़्यादा कंसाइज और शॉर्ट लिखा है आपके लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बेसिकली थीम क्या है इस पोएम की? अ रेलवे जर्नी इज़ अ वेरी इन्जॉयबल। ये कहते हैं कि जो रेल का सफ़र है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, मतलब बहुत इन्जॉयबल होता है। अ पर्सन ट्रेवलिंग बाय रेल हैज़ अ चांस ऑफ सीइंग द नेचुरल ब्यूटी। वो लोग जो रेल से मीन्स ट्रेन से सफ़र करते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कि वो नेचुरल ब्यूटी को बहुत करीब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। द चेंजिंग सीन्स फिल अ पर्सन विद प्लेजर। जैसे जैसे सीन्स चेंज हो रहे होते हैं, इंसान के अंदर अमेजमेंट और प्लेजर की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है, कि अब और क्या सीन नेक्स्ट होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या नज़र आएगा। तो बेसिकली जो भी ट्रेन का सफ़र कर रहा होता है वो बड़ा मतलब प्लेजर फील करता है नेचुरल ब्यूटी से, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो बाय एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं एयरपोर्ट से प्लेन वगैरह में, तो वो इस चीज़ से महरूम रहते हैं। बेसिकली वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो अपना पूरा टाइम ट्रैवल में सो के ही गुजारते हैं, वो एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उतनी ऊंचाई पे होते हैं बाय एयर में, मतलब प्लेन वगैरह में, प्लेन में ही, तो वो एंजॉय नहीं कर सकते नेचुरल ब्यूटी को। तो जिसको नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी है, नेचर को जिससे एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये कि वो रेलवे जर्नी को चूज़ करें। ओके, चैप्टर बहुत ही इजी था, इंटरेस्टिंग था। पोएम, ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में लोएस स्टीवनसन ने लिखी थी। होपफुली आपको समझ आई होगी। आप कोई होमवर्क नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ही यहाँ पे हमारा फोकस है। इन तमाम वीडियोस का जो हमारा पर्पज़ है वो यही है कि जो भी चैप्टर्स मूव ऑन करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रोसीड कर रहे हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी कि इस चैप्टर में क्या बात कही गई, इस पोएम में क्या बात कही गई, कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम हो। कोई होमवर्क नहीं है, नोट्स स्कूल में अवेलेबल हैं आपके लिए। आप स्कूल आएँ, स्कूल से आप नोट्स कलेक्ट करें अपने, हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं क्लास 9 क्लास 10 दोनों के लिए। और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात करनी है वो ये है कि जितने भी बच्चे तो एजुकेटर्स में एडमिटेड हैं, मींस इनका एडमिशन हैं, उन सबको भी एजुकेटर्स एज का जो पोर्टल है उस पर यकीनी तौर पे काम करना है। अगर वो बच्चे जो सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पे रिलाई कर रहे हैं और ये जो एजुकेटर्स एज का जो प्लेटफॉर्म है, नॉलेज प्लेटफॉर्म है, अगर उसको अवॉइड कर रहे हैं तो ये उनके लिए बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेटर्स एज पे हम डेली बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंसेस को चेक कर रहे होते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पे हमारे पास शो हो रहे होते हो। जो काम कर रहे हैं उनका एक्यूरेसी लेवल, उनका अचीवमेंट लेवल, होमवर्क्स का, असाइनमेंट का शो हो रहा होता है। और जो नहीं कर रहे हैं बेसिकली वो ज़ीरो पे खड़े हैं। जो ज़ीरो पे खड़े हैं उनके लिए सिर्फ ये है कि जब आपके मिड टर्म्स के रिज़ल्ट बनेंगे तो वहाँ आपका ये 0% ही काउंट होगा।
और वो बच्चे जो अपना एफ़र्ट दे रहे हैं, जो पोर्टल पे एजुकेटर्स की तरफ से जो असेसमेंट है, जो होमवर्क्स वगैरह वहाँ पर सेट हैं पहले से आपके लिए इन चैप्टर से रिलेटेड, जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिनका एक्यूरेसी लेवल, अचीवमेंट लेवल हम डेली बेसिस पे चेक कर रहे होते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स शो हो रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा क्या रिज़ल्ट आ रहा है। बेसिकली रिपोर्ट कार्ड हमारे पास शो हो रही होती है सिस्टम्स पे। तो उनके जो मार्क्स होंगे एक्यूरेसी लेवल पे हम मिड टर्म्स में डेफिनेटली ऐड करेंगे, उसके बेसिस पे उनके ग्रेड्स डेवलप होंगे। और जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, इनका अब तक इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि द एजुकेटर्स एज का जो पोर्टल उनको इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ रिटर्न वर्क पे और इस पोर्टल पे मतलब ये कि सिर्फ यूट्यूब चैनल को मतलब उस पर रिलाई कर रहे हैं, उसी पे डिपेंडेंट है टोटली, तो ये गलत कर रहे हैं। द एजुकेटर्स एज को ज़रूर उस पर आएँ, लॉगिन करें आईडी को, और इन केस अगर कोई असेसमेंट है या कोई और फीचर है इस पोर्टल में, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर लेसन्स को व्यू करने में या असेसमेंट्स को ओपन करने में या असेसमेंट को कंडक्ट करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कम स्कूल आके भी आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है आगे, असेसमेंट को कैसे हैंडल करना है, असेसमेंट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये एक तरीके से बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी कि वहाँ पे भी हमारे लिए वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन किए हैं, क्वेश्चंस रिलेटिंग योर सब्जेक्ट, योर चैप्टर्स। इसको अटेम्प्ट ज़रूर करें। आपका एक्यूरेसी लेवल हम डेली बेसिस पे काउंट कर रहे हैं कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और क्या नहीं करते हैं। पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे पास डेली बेसिस पे हम लोग सिस्टम में चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा 0 पे खड़ा है, कौन सा बच्चा मतलब गेन करता जा रहा है। सही। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि द एजुकेटर्स एज का पोर्टल को लॉगिन करें, गूगल पे जाके अपनी आईडीज़ जो आपको मिल गई हैं और जिनको नहीं मिलेंगी वो स्कूल आके काइंडली ले लें। सही। तो आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होती, हर चीज़ में आपके लिए बेनिफिट ही होता है। ठीक है। तो इस वीडियो से मुझे सकते कुछ तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी इस पोएम से रिलेटेड। और दूसरी मैंने लास्ट में बात की। ओके सही। स्कूल्स हमारी 15 सितंबर से ओपन होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।